हमारे साथ कुमार साहब मौजूद हैं कोयम्बटूर से। कुमार साहब नमस्कार। नमस्ते सुषमा जी, कैसे हैं आप? नमस्ते लवली जी। बहुत बढ़िया कुमार साहब, आप बताइए कैसे हैं और कैसा वेदर है बस आपकी कोयम्बटूर दुआ का? सुषमा जी। कोयम्बटूर में आज बारिश आने वाला है, लगता है दोपहर में थोड़ी देर में। चलिए बढ़िया, एंजॉय करिए वेदर को। तो कुमार साहब क्या थैंक यू करते हो आप, कब से हो मार्केट में? जी। मैं 3 साल से हूँ सुमित जी, एंड ओके, काफी इन्वेस्टमेंट है मेरा। मैं फॉलो करता रहा हूँ आपको CNBC आवाज के टाइम से। थैंक यू कुमार एंड साहब, थैंक यू। फॉर्चुनेटली पहली बार टाइम मिला आपसे बात करने का। थैंक यू वेरी सर, थैंकफुल टू आपने इट इज़ मेरा क्वेश्चन कम्प्लीटली लिया। माई प्लेजर कि आपका कॉल आया और आपसे बातचीत हो रही है। तो थैंक यू, कुमार थैंक साहब यू। आज क्या सवाल है आपका? मेरे पास KPIT टेक्नोलॉजीज का 228 शेयर्स है, 1454.34 पे। ठीक है। मैं ये क्या करूं? मैं होल्ड करूं क्या, या फिर लॉस बुक करूं, या लॉन्ग टर्म के लिए 6 महीने के लिए मेरे लिए प्रॉब्लम नहीं है, आई कैन होल्ड। आपने इसको वैसे खरीदारी किस लिए की थी, लॉन्ग टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए? लॉन्ग टर्म के लिए, लेकिन कुछ टाइम से है मेरे पास। एवरेज जब भी गिरता है तो मैं ऐड करता रहता हूँ, ऐसे ही 228 शेयर्स हो गए हैं। तो मैं होल्ड भी कर सकता हूँ 6 महीना। अगर फ्यूचर अच्छा हो तो और भी होल्ड करने के लिए भी तैयार हूँ। ओके कुमार साहब, देखिए इस कंपनी के साथ फंडामेंटली एक आंकड़ा रख देता हूँ, फिर आगे हम शर्मा साहब से बात करेंगे। एक ही चीज़ है कि ये हाँ जी। कंपनी वैल्यूएशन वाइज थोड़ी महंगी है, 40-41 के पीई पे आपको दिखेगा, लेकिन ये प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ के हिसाब से बहुत सस्ता है, क्योंकि इस कंपनी ने अपना जो ग्रोथ दिखाया है वो इसकी वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता है सो फार। अगर वो वैल्यूएशन, वो ग्रोथ नहीं आता है गोइंग फॉरवर्ड, तो हो सकता है ये वैल्यूएशन को एडजस्ट करे, लेकिन अभी तक वो ग्रोथ को जस्टिफाई, मतलब उस वैल्यूएशन को जस्टिफाई करता रहा है। शर्मा साहब कैसे देख रहे हो आप KPIT टेक को? इन्होंने खरीदारी की थी लंबी अवधि के लिए, 200 रुपये नीचे है, अभी ये होल्ड कर सकते हैं, समय की कोई दिक्कत नहीं है अगर आप अलाउ करो तो। नहीं, देखिए समय की दिक्कत नहीं है। नजरिया यहाँ पर ऐसा होता है कि निवेश करने के बाद कभी कभी हम क्रॉस क्वेश्चन जरूर करते हैं, क्योंकि अगर निवेशक लंबी अवधि का नजरिया लेकर मार्केट में उतरता है तो हो सकता है कि शॉर्ट टर्म, या बोल सकते हैं कि जो साइडवेज कंसोलिडेशन होता है, और आईटी स्पेस में अभी है वो, मतलब वो सेक्टर ही डाउन है। आप यहाँ पर पहली बात ये बोल दूं, आपकी स्टॉक बुकिंग गलत नहीं है। जैसा आपने बताया, हो सकता है कि वो स्टॉक वैल्यूएशन वाइज ठीक है महंगा हो, पर मुझे लगता है ये जो कंसोलिडेशन है ये स्टॉक में हेल्दी ही है, क्योंकि हमने जो तेजी देखी थी वो काफी अच्छी थी। 450 से ऑलमोस्ट स्टॉक 2000 हो गया, काफी अच्छा रिटर्न था। मेरे ख्याल से स्टॉक में एक अच्छा बॉटम है, इन्होंने नीचे में 1052 1050 का लेवल भी देखा हो। मेरे ख्याल से ये एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। वॉल्यूम ट्रैक्शन भी हमको देखने को मिला है, बने रहने की सलाह रहेगी। हाँ, अगर आपको नीचे में 1100 के आसपास दिखे तो डेफिनेटली इसमें और निवेश कर सकते हैं। मुझे लगता है कि स्टॉक में लंबी अवधि में जो इसका ऑल टाइम हाई है, जो एक हमने पहले भी बताया फ्लैग पैटर्न है, वो बन रहा है स्टॉक में, तो रेंज में है। मेरे ख्याल से 1800 1900 बिल्कुल दिखा सकता है। एक बार स्टॉक 1440 के ऊपर निकलता है, जब तक कि उसके नीचे ये कंसोलिडेशन रहेगा, 1100 के आसपास भी दिखे तो आप इसमें और पोजीशन ले सकते हैं। स्टॉक का ट्रेंड ओवरऑल पॉजिटिव है। ये जरूरी है कि जो ड्यूरेशन है आपकी, हो सकता है 6 महीने से थोड़ी सी ज्यादा हो, पर ये स्टॉक में अच्छी पोटेंशियल है अपसाइड देने। तो कुमार साहब वैसे कंपनी अच्छी है और शर्मा साहब का भी गो अहेड है, अगर आप समय दे सकते हो तो आप बने हुए रह सकते हो और आपका दाम भी आएगा। आईटी एक डाउन ट्रेंड फेज में ऑलरेडी चल ही रहा है, सो वो वजह ये भी नीचे है, धीरे धीरे नंबर आने दीजिए, सिचुएशन क्लियर होने दीजिए, उसके बाद कॉल लेना ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो अभी आप बने रहिए इसके अंदर। इसके अलावा हमारे साथ इनफैक्ट 2-3 सवाल और आए हैं। एक रासांश साहब का सवाल आया है सोम डिस्टिलरी को लेके। शर्मा साहब, सोम डिस्टिलरी ले रहे हो क्या आजकल, मतलब स्टॉक ले रहे हो क्या आजकल? ये मेरे ख्याल से डेफिनेटली इसमें ट्रैक्शन तो देखने को मिलता है, और लोग ले रहे हैं, तभी ये स्टॉक इतने ऊपर आया है। और मैंने पहले भी रिकमेंड करा है, हमने पहले भी ये सवाल देखा था कि इसमें ऑल टाइम हाई है, अच्छी तेजी बनी है, तो डेफिनेटली लोगों के रेडार पे आता है, निवेशकों के रेडार पे आता है। मैंने तब ये रिकमेंड करा था कि आप थोड़ा सा स्टॉक को रेंज में आने दिए, 150 से 155 का जोन बताया था, स्टॉक उसी रेंज में है। जब तक ये स्टॉक 148, अच्छा डाउन साइड भी इसमें कम है, 148 से 145 के आसपास अच्छा सपोर्ट भी है। इसमें अगर फ्रेश एक्यूमुलेट करना है तो आप इसमें यहाँ पर भी कर सकते हैं। नीचे में मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 145 के ऊपर है, स्टॉक में अपसाइड बना रहेगा, और अपवर्ड मोमेंटम मेरे ख्याल से यहाँ से 180 से 195 के आने वाले कुछ महीनों में देखने को मिल सकता तो आपके लिए राय यही कि आप फिलहाल तो बने रह सकते हो, और मतलब शर्मा साहब ने सिर्फ स्टॉक की बात की है,
वो खरीदने की बात कर रहे हैं, स्टॉक लेने की, बाकी कोई चीज़ों को मत जाइएगा आप लोग। लेकिन हाँ अदरवाइज इसके ऊपर नज़र बना के आप रख सकते हैं। हाँ शर्मा साहब कुछ कह रहे हो क्या? नहीं, बिल्कुल, देखिए जो स्टॉक है हम बोलते हैं ये सेन स्टॉक से, पर इनका रिटर्न काफी अच्छा रहता है। हाँ, हाँ। ये जरूर है कि जब इसमें निवेश कर रहे हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली आप ये लंबे नजरिए के लिए हिसाब से भी कर सकते हैं। पर जो दूसरा स्टॉक है वो डेफिनेटली मैं यहाँ पर अवॉइड करने की कोशिश कर रहा तो मतलब आप स्टॉक पे हूँ। फोकस करिए, प्रोडक्ट पे फोकस मत करिए, ये कहना चाह रहे हैं शर्मा साहब, टू बी वेरी प्रिसाइज। आगे बढ़ते हैं। एक चौधरी साहब का सवाल आया है, मेंबर भी हमारे, ये SW सोलार के ऊपर एक राय जानना चाहते हैं आपकी। ऐसा अनुमान है कि शायद इस बार के नंबर से स्टॉक की री रेटिंग होगी, आप कैसे देख रहे हो सर? नहीं, बिल्कुल, हाँ, हमने पहले भी देखा था लेकिन अभी भी रेंज में है। डब्ल्यू सोलार आप देखें 350 के स्तर पर जब भी गया है पूरे साल 2025 में, जो इसकी गिरावट आई थी शुरुआती में, पर ये जब भी 350 से 340 के जो स्तर पर गया इसमें हमको गिरावट देखने को मिली, और वो इतनी तेज गिरावट रहती है कि 300, हमने पहले 230 के लेवल देखे, उसके बाद 255, अभी भी स्टॉक सेम लेवल से 300, तो 15% 20% की गिरावट आती है जब तक कि स्टॉक 350 के स्तर के ऊपर नहीं जाता। इसमें मैं बोलता हूँ कि तेजी जो बनेगी अगर 350 के ऊपर भी जाएगा तो वो 390 तक भी बनेगी। ये इसकी ओवरऑल रेंज है, 400 से लेके नीचे में 270। तो अगर आप शॉर्ट टर्म या मोमेंटम पकड़ने वाले ट्रेडर हैं तो यहाँ डेफिनेटली ये स्टॉक आप कर सकते हैं 350 के ऊपर। 350 के ऊपर डेफिनेटली 380 से 390 तक लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। 350 के ऊपर ही ये स्टॉक में फ्रेश मोमेंटम है। मुझे लगता है कि काफी एक एलिवेटेड रन है, कल भी इसमें एक ट्रैक्शन देखने को मिला था सेम उस पे। तो अगर नीचे में 310 भी दिखे तो भी अच्छा है, पर वो 390 तक का ही एक टारगेट रहेगा। ये पर्टिकुलर स्टॉक में 300 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर लगाए। 300 रुपए का स्टॉप लॉस टूटता है तो वापस से उसी रेंज में जाएगा और नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते तो स्टर्लिंग एंड विल्सन को लेकर एक राय आप सुन रहे थे शर्मा साहब की तरफ से। इसके अलावा कुछ और जो सवाल आए हैं उसमें एक सुमीर साहब का सवाल है भारतीय हेक्साकॉम को लेके। इन्होंने 570 रुपए के दाम पे खरीदारी कर रखी है, यहाँ पे क्या करना चाहिए? देखिए बिल्कुल 570 की इनकी खरीदी है, 1570 होगी सुमित जी वो। 570 इन्होंने वैसे लिखा है, मेरे ख्याल से पुरानी खरीदारी करके बैठे या हैं इसमें आईपीओ के 570 टाइम की। शेयर होंगे? नहीं, इन्होंने आईपीओ के टाइम की है 570 मेरे रुपए के ख्याल दाम से। पे 26 शेयर है, तो मेरे ख्याल से आईपीओ अलॉटमेंट के इनके पास। आईपीओ अलॉटमेंट के हैं तो मेरे ख्याल से बने रहिए। देखिए आईपीओ से आपने इतना लंबा होल्ड कर लिया है, ऑलमोस्ट आपने अच्छा खासा रिटर्न देख रहे हैं स्टॉक में। ऐसा कुछ भी इवेंट या प्राइस के हिसाब से ऐसा कुछ भी नहीं दर्शा रहा हमको कि यहाँ पर हमको स्टॉक में कुछ पोजीशन बदलें या प्रॉफिट बुक करें। हाँ, स्टॉक अगर 1700 का एक लेवल तोड़ता है तो मैं ये जरूर बोलूंगा वो साइडवेज होगा, पर वो गिरावट हमको 1600 तक के भी देखने को मिलेगी। तो आपके प्राइस से तो काफी अब अलग ही एक टेरिटरी में है, क्योंकि आपके पास इतनी पुरानी खरीदी आईपीओ के समय का, बहुत एक अलग टेरिटरी में है मेरे ख्याल से स्टॉक। आपको इस पे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं, आप होल्ड कर रखें, स्टॉक वेल्थ क्रिएटर रहेगा लॉन्ग तो ऑलरेडी एक अच्छा वेल्थ क्रिएट हो ही रहा है, सो बने रहने में कोई हार्म नहीं है, और अच्छी कंपनी है और सही दाम पर है तो बने रहनी है, अच्छा ही बढ़िया पैसा बना के दे रहा है आपको। एक और दर्शक हमारे साथ मौजूद हैं, ललिता जी हैं, अहमदाबाद से बातचीत करने के लिए। ललिता जी नमस्कार। नमस्कार सर। नमस्कार मैम, क्या सवाल है आपका? सर मेरा सवाल है कि जो जिंदल वर्ल्ड वाइड है वो मैंने 54.80 पे लिया था। तो ललिता मैम ये आपने खरीदारी किसके कहने पे की थी? जी मेरे फादर के कहने पे। ओके, और ये शेयर क्योंकि लगातार नया लो बना रहा है, और जिस दिन आपने खरीदारी की है उस दिन का वॉल्यूम बार भी बहुत बड़ा है, मतलब 53 रुपए के आसपास में हैवी एक वॉल्यूम आया है। आप कितना समय और दे सकते हो मैम इसे? जी जब तक मतलब थोड़ा और प्रॉफिट हो। और मैम अगर ये फर्दर और यहाँ से टूटना शुरू हो गया तो फिर सेल ही करना पड़ेगा। तो मैम एक स्टॉप लॉस आप लगा लो, अगर आप, क्योंकि गिरती हुई लगातार स्टॉक है, मतलब कोई ऐसा स्टॉक है जो कि तेजी से रोज ही गिर रहा है, सो इसलिए एक स्टॉप लॉस जरूरी होता है ऐसी जगहों पे। शर्मा साहब क्या राय रखते हो आप, क्या किया जाए? 46-47 के दाम पर ये आ गया है, इन्होंने 54 पे खरीदारी की और हैवी वॉल्यूम था उस दिन जहां इन्होंने खरीदारी की है। अब ये इसे बेचेंगे तब तक नहीं जब तक इन्हें प्रॉफिट ना हो, और ये ऑलरेडी सरक सरक के नया लो काट रहा है रोज, क्या किया जाए?
नहीं, डेफिनेटली देखिए, जिस दिन उन्होंने खरीदारी करी और वो अपने वॉल्यूम का भी बताया तो काफी भारी बिकवाली हुई है। अब इसमें जो एक अमूमन मैं इनको मैडम को भी यही बोलूंगा, देखिए स्टॉक इतनी हैवी वॉल्यूम के साथ गिरा है, अभी स्टॉक कंसोलिडेट होगा, हो सकता है वो कुछ हफ्ते से कुछ महीने हो, और फिर एक बेस फॉर्मेशन करे और फिर स्टॉक में तेजी देखने को मिले। तो ये जो प्रोसेस है ये कुछ मेरे ख्याल से महीनों से साल तक का प्रोसेस है। और आप कह रहे हैं कि आप जब तक कि प्रॉफिट ना हो, तो ये थोड़ा सा एक रिजिड हो जाता है। यहाँ पर हम अपने रूल्स मार्केट में लगा रहे हैं, जो मार्केट प्रोबेबली रिस्पेक्ट नहीं करे। आप यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाइए 43 का, 43 के नीचे अगर स्टॉक जाता है तो 40, एक 10% और गिरावट हो सकती है, वहां से फिर 35, और हो सकता है स्टॉक 17 रुपए तक आ जाए। इसकी लॉन्ग टर्म एक सपोर्ट ट्रेंड लाइन। तो फिलहाल आप 43 रुपए का बिल्कुल इसमें स्टॉप लॉस लगाएं, क्योंकि उसी इन्वेस्टिंग अमाउंट में दूसरे ऐसे स्टॉक हैं जो काफी अच्छा रिटर्न दे सकते हैं, और काफी आपका जो पोर्टफोलियो पे अभी लॉस हो रहा है उसको रिकवर भी कर सकते हैं। तो स्टॉप लॉस आप यहाँ पर 43 रुपए का जरूर लगाएं। तो एक 43 रुपये का स्टॉप लॉस ज़रूर लगाइए। और मैम, एक बहुत साफ बात है कि बाज़ार के अंदर बाज़ार ही सुपीरियर होता है। अगर कोई चीज़ वो कह रहा है कि नीचे जानी है तो नीचे जानी है, फिर कुछ कर नहीं सकते हैं। सो एक स्टॉप लॉस आके ज़रूर रहिए। अगर कहीं लॉस बुक हुआ या निकल गए आप तो निकल जाइए, और फिर उसके बाद कोई नया निवेश देखिए, वो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अगर आप ट्रेडर हो, मीडियम टर्म प्लेयर हो, तो स्टॉप लॉस आपका साथी है, उसको आप ज़रूर फॉलो करिएगा।